हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? बढ़िया ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की न्यू बुक गणित मंजरी का एक्सरसाइज 1.2 कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी सी स्लो लगे, अपने हिसाब से 1.5 2x पे स्पीड एडजस्ट कर देना। कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना, ध्यान से देखना, समझ में पक्का आ जाएगा, कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है, जो भी मैं लिखता जाऊँ साथ में नोट करते जाना। और वीडियो क्लास में ये ज़रूर बता देना कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, बाकी बातें हम करेंगे वीडियो के लास्ट में। ठीक है, सीधा चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो एक्सरसाइज 1.1 में फिगर दिया गया था वही सेम फिगर है। ये सेम कमरा है रियान का, और यहाँ पे बस एक बाथरूम बढ़ा दिया गया है, बाकी ये पूरा फिगर सेम है जो हमें पिछली एक्सरसाइज में दिया गया था। पढ़ते हैं क्या लिखा है। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। Mark point from -7,0 to 13,0 on the x-axis and from 0, -15 to 0,12 on y-axis. ठीक है, यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। यूज फिगर 1.5। 1.5 फिगर कौन सा है? ये सेम। आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, देखेंगे ऑन अ ग्राफ शीट। ये आ गई हमारी ग्राफ शीट। इसे कर देते हैं साइड, इसे कर देते हैं सामने। मार्क द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। ये रही हमारी एक्स एक्सिस और ये रही हमारी वाई एक्सिस, और ये रहा हमारा ओरिजिन ओ। ये रहा हमारा ओरिजिन ओ। मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7,0, मतलब x की वैल्यू कितनी रहेगी? -7। y की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। इस पॉइंट पे देखेंगे x की वैल्यू कितनी है? -7। y की वैल्यू कितनी है? ना ऊपर है ना नीचे है, तो 0। टू 13,0, यहाँ पे x की वैल्यू 13 है और y 0 है, तो हमने x एक्सिस बना ली है। यहाँ पे हमारा x है -7, यहाँ पे हमारा x है 13। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एंड फ्रॉम 0, -15 टू 0,12। 0, -15 क्या मतलब हुआ कि x रहेगा हमारा 0 और y रहेगा -15। तो इस पॉइंट से सीधे नीचे जाएंगे। यहाँ पे हमारा y कितना? -15 और x कितना? 0, क्योंकि ना इधर गए ना इधर गए। आगे आएंगे 0, -15, ये हमने बना लिया। टू 0,12, मतलब x 0 रहेगा और y क्या रहेगा? 12। ऊपर चलेंगे, यहाँ पे y हमारा 12 है। ग्राफ थोड़ा बड़ा निकल गया, पन्ना छोटा रह गया, इसलिए y हमारा बिल्कुल छत पे पहुंच गया है, देख सकते हैं। ठीक है, यूजिंग फिगर 1.5, ये जो फिगर दिया है हमें किताब में, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? ये क्वेश्चंस। अब इसे हटा लेते हैं, पढ़ते हैं। Place Rian's rectangle study table with 3 of its feet at the points 8,9, 11,9 and 11,7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रियान भाई को पढ़ाई करने का मन हो रहा है। हैं? हाँ, इसका मतलब ये हुआ रियान भाई को पढ़ाई करने का मन हो रहा है, जो तुम्हारा कभी नहीं होता है। तो पढ़ाई करने के लिए टेबल चाहिए। कौन सा टेबल? स्टडी टेबल। उस स्टडी टेबल के 4 लेग भी होंगे भाई। स्टडी टेबल में उसके चार लेग होंगे। उसके जो 4 लेग है उसमें से 3 के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। पहला क्या है? 8,9। हमें ये क्या करना है? हमें ये प्लेस करना है। प्लेस किस पे करेंगे? ग्राफ के ऊपर प्लेस करेंगे। तो स्टडी टेबल के जो 3 फीट हैं, 3 फीट के हमें कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं? 8,9, 11,9 और 11,7। इसको हम प्लॉट करेंगे इस ग्राफ के ऊपर। सबसे पहले आता है 8,9। तो यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 9। तो 8, सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 8, और y की वैल्यू कितनी है? 9। तो यहाँ से चलेंगे ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया पहला पॉइंट। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे 8,9। इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर आप एग्जाम में ग्राफ बना रहे हैं तो पहली बात तो आपका जो ग्राफ है वो साफ होना चाहिए। सही है या गलत है वो बात की बात है। चेक करने वाले को अगर आपका ग्राफ साफ दिखेगा तो उसके माइंड में पहले से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हाँ, बच्चे ने एक बार में क्लियर बनाया है तो सही ही बनाया होगा। आपका ग्राफ बिल्कुल ऐसा बनना चाहिए, साफ सुथरा। ये नहीं कि आप पहले बना रहे हो, कि रफ कर रहे हो, फिर बना रहे हो, फिर रफ कर रहे हो। उसके 2-3 बार रफ किया, पेज गंदा हो गया, उसके बाद आप ग्राफ भले ही सही बना लो, टीचर को लगता है नहीं नहीं, कहीं ना कहीं इसने गलती करी है, फिर वो कहीं ना कहीं आपका आधा एक नंबर काट लेते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जब भी कोई कोऑर्डिनेट को पॉइंट प्लॉट करेंगे, जब भी जैसे हमने यहाँ कोऑर्डिनेट को प्लॉट किया है ग्राफ के ऊपर, तो ब्रैकेट में लिखेंगे जरूर एक्स और वाई की वैल्यू। जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 8 मैंने लिखा है, वाई की वैल्यू कितनी है? 9 मैंने लिखा है। ये जरूरी होता है ताकि टीचर के पास कोई भी बहाना ना रह जाए आपके नंबर काटने का। ठीक है,
अगला क्या आता है 11,9, तो x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 9, दोबारा बढ़ेंगे x की वैल्यू 11 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 11,9, मतलब बना लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्या 11,7, 11,7 कहाँ आएगा, लाइन से 2 कदम नीचे, ये 9 है तो 8 7, तो यहाँ पे आ गया हमारा 11,7। ठीक है, जितना क्वेश्चन ने कहा था उतना हमने कर दिया। आगे देखते हैं, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। हमें ये बोला गया है टेबल का जो चौथा पैर है वो कहाँ पे जाएगा। भाई जितना मुझे पता है, जितना शायद तुम लोग को भी पता है कि टेबल जो होती है वो कैसी होती है, रेक्टेंगल शेप की होती है। टेबल जो होती है वो कैसी होती है, रेक्टेंगल शेप की होती है। हमें यहाँ पे 3 फुट बना के दिए गए हैं और रेक्टेंगल शेप बनाने के लिए हमें, अगर हमने जोड़ेंगे तो रेक्टेंगल शेप बनाने के लिए हम, हमारी टेबल कुछ ऐसे बनेगी, जो हमारी टेबल है वो ऐसे ही बनेगी। तो चौथा पैर हमारा टेबल का कहाँ आएगा, चौथा पैर आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। हमें यही पूछा गया है कि टेबल का जो चौथा पैर है वो कहाँ पे आएगा, चौथा पैर आएगा यहाँ पे। हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। क्या कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे हम देखेंगे x की वैल्यू कितनी आ रही है 8 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 7, तो फटाफट हम आंसर लिख लेंगे, इसे साइड कर लेते हैं। फोर्थ फुट ऑफ द टेबल विल बी ऑन, जो हमारी टेबल का फोर्थ फुट है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 8 और y की वैल्यू कितनी है 7, तो हम लिख देंगे फोर्थ फुट ऑफ द टेबल विल बी ऑन 8,7। ये हो गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, हमें 3 पॉइंट्स दिए गए थे टेबल के, हमने उनको प्लॉट कर लिया 1 2 3। फिर हमने अपना दिमाग लगाया, दिमाग ने हमें ये बताया कि जो टेबल होती है वो तो रेक्टेंगल शेप की होती है, तो हमने इन 3 पॉइंट्स को यूज करके रेक्टेंगल बना लिया। जब हमने रेक्टेंगल बनाया तो हमने ये देखा कि इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे जो टेबल है उसका फोर्थ वाला जो लेग है वो आना चाहिए, तो हमने इसको मार्क कर लिया। यहाँ पे हमने देखा हमारे एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 8 और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 7, उसी को हमने लिख लिया, द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल विल बी ऑन 8,7। पहला पार्ट हमारा पूरा हो चुका है, आगे बढ़ेंगे। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, मतलब क्या ये जगह टेबल के लिए सही है, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यस। तीसरा, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो टेबल है उसकी चौड़ाई कितनी है। विड्थ का मतलब जिसे नहीं पता है उसे मैं बता देना चाहता हूँ, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई और लेंथ का मतलब होता है लंबाई। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, मतलब मोटा मोटा में ये पूछा गया है कि इस टेबल की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बताओ। ठीक है, इसे कर देते हैं साइड। अब सुनो, तुम में से आधे बच्चों को, अभी तक मुझे पता है तुम 9th में आ गए हो, पर तुम में से आधे बच्चों को अभी भी नहीं पता होगा कि लेंथ का क्या मतलब होता है, ब्रेथ का क्या मतलब होता है। 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारा रेक्टेंगल है, अब आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लेंथ है या ये लेंथ है। सुनो, जो हमारी लंबी वाली साइड होती है, क्या बोला, जो हमारी लंबी वाली साइड होती है उसे क्या बोलते हैं, लेंथ। तुम ऐसे याद कर सकते हो, L फॉर लेंथ और L फॉर लंबी। ठीक है, L फॉर लेंथ और L फॉर लंबी। जो हमारी लंबी वाली साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ, और जो हमारी छोटी वाली साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेथ। ठीक है, जिसे नहीं पता है वो ऐसे याद कर देगा, L फॉर लेंथ और L फॉर लंबी। तो लंबी वाली साइड कौन सी होती है, लेंथ होती है। ठीक है, याद रहेगा, से बता लेते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ। ठीक है, ये जो साइड है हमारी, ये कैसी है, ये लंबी साइड है। ये कैसी साइड है, ये लंबी साइड है, तो ये क्या हो जाएगी, लेंथ। तो जो हमारी लेंथ, और यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या थे 8,7, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 8 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 11, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, तो लिखेंगे लेंथ हो जाएगी हमारी 3 यूनिट्स। 3 यूनिट कैसे हो गई, क्योंकि साथ यहाँ
ये लंबी वाली साइड है, हमें देखने से पता चल रहा है कि ये जो साइड है ये लंबी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 11। तो 8 से गिनेंगे 9 10 11, 1 2 3 यूनिट का फर्क आ रहा है। तो हमारी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 3 यूनिट। आगे क्या पूछा गया है, विड्थ। अब विड्थ कितनी है, जो छोटी वाली साइड होती है वो क्या होती है, वो ब्रेथ होती है, विड्थ होती है या चौड़ाई होती है। तो छोटी वाली साइड कौन सी है, y एक्सिस पे। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 9। गिनेंगे 7 8 9, मतलब यहाँ पे 2 यूनिट का गैप आ रहा है। तो हमारी जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी 2 यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। हमें ये पूछा गया है कि क्या हम इस ग्राफ की मदद से हाइट निकाल सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारा एक 2D कार्टेशियन प्लेन है, इसकी इसीलिए हम यहाँ पे हाइट नहीं निकाल सकते हैं। तो हम बड़े प्यार से लिख देंगे नो, वी कैन नॉट फाइंड द हाइट। हम हाइट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, सिंस इट इज अ 2D कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, हम हाइट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एक 2D कार्टेशियन प्लेन है। 2D का क्या मतलब होता है, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। डोरेमोन देखा है, डोरेमोन में क्या होता है 4 डायमेंशन, यहाँ पे क्या है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का क्या मतलब है, 2 डायमेंशन का मतलब है यहाँ पे x एक्सिस जा रही है, y एक्सिस जा रही है। 1 2, यहाँ पे 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन में हम हाइट का पता नहीं लगा सकते। जब जब हमारे पास 3D फिगर होता है, 3D का मतलब क्या होता है 3 डायमेंशन, उसमें हम हाइट निकाल सकते हैं। पर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 डायमेंशन है x और y, इसलिए हम यहाँ पे हाइट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, will it hit the wardrobe? Are there any changes you would suggest if the door is made wider? तो हमें ये बोला गया है कि जो बाथरूम का दरवाजा है, एक मिनट, कौन सा बाथरूम किसका दरवाजा है, सीधे चलते हैं फिगर पे। ये रहा हमारा फिगर, अब बात करेंगे। तो हमें ये बोला गया है कि ये कमरा है, ये बाथरूम है, और ये जो बाथरूम है B1 दिख रहा है, B1 से लेके B2 तक, B1 से लेके B2 तक, ये हमारा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दरवाजा लगा हुआ है। और क्या बोला क्या है, इफ द बाथरूम डोर, कौन सा डोर, ये दरवाजा, बाथरूम डोर यही है, हैज अ हिंज एट B1, हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो दरवाजा है वो हमारा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा दरवाजा है, ये दरवाजा है, ये हमारा B1 है, ये हमारा B2 है। तो दरवाजा, और हिंज कहाँ पे है, B1 पे, मतलब जो दरवाजे का जो जॉइंट होता है, दरवाजे का जो जॉइंट होता है, जिसके ऊपर जिस तरफ दरवाजा घूमता है, वो कहाँ है, वो B1 पे। B1 कहाँ है, नीचे की साइड है, यहाँ पे। तो दरवाजा हमारा ऐसे खुलेगा। फिर से देख समझो, ये हमारा दरवाजा है, नीचे B1 है, ऊपर B2 है, नीचे B1 है, ऊपर B2 है, और हिंज कहाँ पे, B1 पे है। तो फिर से ये हमारा दरवाजा है, नीचे B1 है, ऊपर B2 है, और हिंज कहाँ है, हिंज हमें क्वेश्चन बोल रहा है हिंज है B1 पे। तो दरवाजा हमारा कैसे खुलेगा, ऐसे, ये खुल गया, ये बंद हो गया। ठीक है, B1 B2, हिंज कहाँ पे, B1 पे, तो ये खुल गया और ये बंद हो गया, ये खुल गया, ये बंद हो गया। समझ में आ गया होगा सबको, उम्मीद है। ठीक है, इस रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ये दरवाजा खुलेगा, यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे रखी है वार्डरोब, वार्डरोब में हो सकता है सोना चांदी कुछ रखा हो। ठीक है, तो जब ये दरवाजा खुलेगा तो क्या ये वार्डरोब पे हिट करेगा या नहीं करेगा। सबको बात समझ में आ गया। सपोज तुम्हारे कमरे में तुम्हारे कमरे में दरवाजा, और दरवाजे के पास एक अलमारी रखी है, वही चीज यहाँ पे है, ये दरवाजा है, दरवाजे के पास अलमारी रखी है। तो हमें ये पूछा गया है कि ये जो दरवाजा है, अगर आप इसे खोलोगे तो क्या ये इस वार्डरोब में या इस अलमारी में टकराएगा या नहीं टकराएगा, हमें खाली इतना बताना है। तो ठीक है, देखते हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे दरवाजे की चौड़ाई कितनी है। क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम ये निकालेंगे दरवाजे की चौड़ाई कितनी है। आप देख सकते हैं जो B1 और B2 है, हमें इसके बीच का गैप निकालना है। स्टार्ट करते हैं। B1 के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0, y एक्स यहाँ पे 0 है, और y कितना है 1.5, 0,1.5, और B2 कितना है, B2 है 0,4, x 0 है और y कितना है 4। ठीक है, ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विड्थ ऑफ बाथरूम डोर।
ये जो बाथरूम का दरवाजा है B1 B2, हमें इसकी चौड़ाई निकालनी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है चौड़ाई निकालने के लिए माइनस कैसे करें। देखो जो हमारा दरवाजा है, ये रहा दरवाजा B1 B2, ये y एक्सिस के ऊपर है, तो इसकी चौड़ाई निकालने के लिए हम सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। तो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर इक्वल टू 4 माइनस 1.5 इक्वल टू 2.5 यूनिट्स। जिसे नहीं समझ में आया फिर से बताऊंगा। हमें बाथरूम का दरवाजे की चौड़ाई निकालनी है, B1 से लेके B2 तक कितनी चौड़ाई है हमें ये निकालना है। हम B1 के कोऑर्डिनेट्स लिखे, x0 y 1.5 लिख लिया, B2 के कोऑर्डिनेट्स लिखे और हमने y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दिया। y को क्यों माइनस किया? क्योंकि दरवाजा हमारा y एक्सिस पे आ रहा है। समझ में आया? क्योंकि दरवाजा हमारा y एक्सिस पे आ रहा है तो हमने y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दिया ताकि दरवाजे की चौड़ाई निकल आए। तो हमारा जो बाथरूम का दरवाजा है वो 2.5 यूनिट्स चौड़ा है। ठीक है, आगे आएंगे भाई। यहां से लेके अलमारी तक का कितना गैप है? दरवाजा, ये रहा दरवाजा, दरवाजे की चौड़ाई कितनी है? 2.5 यूनिट। दरवाजा जब दरवाजे की चौड़ाई 2.5 यूनिट है तो दरवाजा जब खुलेगा तो यहां से लेके यहां तक की भी लंबाई कितनी होगी? 2.5 यूनिट। जब ये चौड़ाई कितनी है? 2.5 यूनिट। और दरवाजा आपका ऐसे खुलेगा तो ये चौड़ाई भी कितनी होगी? 2.5 यूनिट। मतलब दरवाजा अगर आप खोलोगे, दरवाजा खोलोगे B1 पॉइंट पे तो यहां से 2.5 यूनिट तक दरवाजा जगह घेरेगा। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि B1 से लेकर वार्डरोब तक की डिस्टेंस कितनी है। समझ में आ गया? फिर से समझाता हूं। ये हमारा दरवाजा है, इस दरवाजे की चौड़ाई कितनी है? 2.5 यूनिट। जब आप दरवाजा खोलोगे तो ये ऐसे खुल जाएगा, तो यहाँ भी चौड़ाई कितनी होगी? 2.5 यूनिट। या यूं ये कह लो कि ये लंबाई कितनी घेरेगा खुलने के बाद कमरे में? 2.5 यूनिट। तो अब हम देखेंगे ग्राफ पे, ये दरवाजा जब खुलेगा अलमारी की तरफ तो इसे 2.5 यूनिट जगह चाहिए खुलने के लिए। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि B1 से लेकर वार्डरोब तक की दूरी कितनी है। तो हम करेंगे इसे सॉल्व। डिस्टेंस बिटवीन डोर एंड वार्डरोब। हम ये निकाल लें कि B1 B2 दरवाजा लेके वार्डरोब तक की दूरी कितनी है। दूसरी बात, अच्छा ये बताओ, दरवाजा जब ऐसे खुलेगा, ऐसे खुल जाएगा, तो अब ये किस पे खुल रहा है? अब ये खुल रहा है x एक्सिस पे। दरवाजा खुल रहा है हमारा x एक्सिस की तरफ, तो इसका दरवाजे का और वार्डरोब का गैप, दरवाजे का वार्डरोब का गैप निकालने के लिए हम माइनस कैसे करेंगे इस बार? x कोऑर्डिनेट्स को। क्यों? क्योंकि जो दरवाजा है हमारा वो ऐसे खुलेगा, जो दरवाजा है वो खुलेगा x एक्सिस की तरफ, तो हम x कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। जो वार्डरोब है ये M1 W1 पे स्टार्ट हो रही है और W1 पे x की वैल्यू कितनी है? 3। फिर से जो हमारी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो हमारी वार्डरोब है किस पे स्टार्ट हो रही है? वो हमारी स्टार्ट हो रही है W1 पे, और W1 पे x की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 माइनस यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 0। भाई B1 पे x की वैल्यू कितनी है? दरवाजा किस पे? B1 पे। B1 पे x की वैल्यू कितनी है? 0। 3 माइनस 0। ठीक है, और जो हमारा 2.5 है वो तो 3 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाथरूम का दरवाजा है वो छोटा है, जो बाथरूम का दरवाजा है वो छोटा है। सो लिखेंगे नो, इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। सबको समझ में आ गया होगा? अब आगे बढ़ते हैं। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अब हमें ये बोला गया है कि अगर ये दरवाजा चौड़ा होता तो आप क्या चेंजेस सजेस्ट करते हैं? अगर ये दरवाजा, इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर ये दरवाजा 2.5 की जगह मान लो 3.5 का होता या 3 का होता, तो आप क्या चेंजेस सजेस्ट करते हैं जिससे दरवाजा आराम से खुल जाए? सबसे पहले इसको नोट करो। ठीक है, रफ करता हूं उसे मैं। इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर हमारा दरवाजा चौड़ा होता तो हम क्या करते? पहले देखते हैं फिगर। अगर हमारा दरवाजा चौड़ा होता तो हम ये वार्डरोब को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं जिससे ये इस पे ना टकराए। तो पहला क्या लिखेंगे? वी कैन पुट वार्डरोब we can put
तो जाहिर सी बात है ये हमारा अलमारी में टकरा जाता, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो वार्डरोब है हम इसे और दूर कर सकते हैं दरवाजे से। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि पहला तो वार्डरोब को दूर कर सकते हैं, दूसरा दूसरा हम ये कर सकते हैं कि दरवाजे को हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। तो सेकंड क्या लिखेंगे, और वी कुड ठीक है, अगर हमारा दरवाजा चौड़ा होता तो जाहिर सी बात है ये वार्डरोब में टकरा जाता, ये दरवाजा वार्डरोब में टकरा जाता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वार्डरोब को या तो दूर सरका सकते हैं, वी कुड पुट वार्डरोब मोर अवे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम दरवाजे को थोड़ा सा नैरो कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, पढ़ेंगे। लुक एट रियांस बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। सबसे पहले बाथरूम की तरफ देखेंगे। एक तो ये बार बार किसी और के बाथरूम की तरफ देखना पड़ रहा है, क्या क्या किस्मत है। ठीक है, ओ एफ आर और पी, ठीक यही मैंने पूछा गया है, ओ एफ आर एंड पी। हमें इन चार पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, फिर से बता देता हूँ, ओ एफ आर और पी लिखना स्टार्ट करेंगे फटाफट। कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, ओ के सबसे पहले आता है ओ पे एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, लिख लो फटाफट। एफ कहाँ है, एफ ऊपर है, एक्स 0 है, पर वाई कितना है, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जिसको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है वो अपनी बुक में देख सकता है, बुक नहीं आई तो पीडीएफ में देख सकता है। यहाँ पे एक्स 0 है, वाई कितना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक्स 0 और वाई 9। अगला क्या है, अगला है हमारा आर। आर की तरफ देखेंगे, आर हमारा ये रहा। एक्स पहले देखेंगे एक्स की तरफ, एक्स कितना है 1 2 3 4 5 6, एक्स हो गया -6 और वाई सेम रहेगा हमारा 9, तो -6, 9। लास्ट पी, पी की तरफ देखेंगे, पी हमारा ये रहा। एक्स कितना है 1 2 3 4 5 6, एक्स है हमारा -6 और वाई कितना है 0। वाई 0 क्यों है, क्योंकि ऊपर गए नहीं, जहाँ वाई के लिए हमें ऊपर जाना ही नहीं पड़ा, वाई के लिए हम जहाँ के वहीं है, इसलिए एक्स हमारा -6 हो जाएगा, वाई 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट की तरफ पढ़ेंगे। व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया एस एच डब्ल्यू आर, ये था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया एस एच डब्ल्यू आर इन ज्ञानस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर। ठीक है, एस एच डब्ल्यू आर ये इस तरीके का हमें फिगर दिया हुआ है, इसे जरा हम बोर्ड पे बता लेते हैं बड़ा करके। एस एच डब्ल्यू आर, चार साइड है, दिख रहा है हमें, ये कोऑर्डिनेटर है, इसकी चार साइडें हैं, और ये लाइन इसके पैरेलल है, जो ये लाइन है उसके पैरेलल है। अगर हमें कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेटर मिलता है जिसमें दो साइड पैरेलल हैं, मतलब एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। तो ये एक क्या हो गया हमारा, ट्रेपेजियम। क्यों, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर है और यहाँ पे वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो शेप लिखेंगे, शेप ऑफ एस एच डब्ल्यू आर ट्रेपेजियम। ठीक है, आगे क्या पूछा गया है, पढ़ेंगे। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर, हमें एस एच डब्ल्यू आर, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। एस एच डब्ल्यू आर के क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे एस, ये रहा हमारा एस, एक्स कितना है, एक्स है यहाँ पे -6, और वाई कितना है, वाई के लिए हमें गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, तो एस है हमारा -6, सॉरी एक्स है हमारा -6 और वाई भी कितना है 6, किसके लिए, एस के लिए। अच्छे से बना लेते हैं इसे। ठीक है, एस के बाद लिखेंगे एच के कोऑर्डिनेट्स। एच के लिए क्या करेंगे, एक्स हमारा कितना है यहाँ पे, एक्स है हमारा -3 और वाई कितना है 1 2 3 4 5 6, तो -3, 6 साइड करेंगे। एक्स है हमारा -3, वाई कितना है 6, डब्लू कितना है, डब्लू इस
स्केल रखेंगे, W से जब आप नीचे देखेंगे ठीक है, W के लिए x कितना है -2 और y कितना है, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो W के लिए हमारा x है -2 और y है 9। और R के लिए देखेंगे, R हमारा यहाँ पे है, x कितना है -6 और y कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो -6, 9। ठीक है, इसी के साथ होता है हमारा सेकंड वाला पार्ट खत्म। शेप क्या है, शेप है ट्रेपेजियम, और कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, इसे फटाफट नोट करो, उसके बाद हम चलेंगे थर्ड पार्ट की तरफ। ओके ठीक है, तो हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले सबसे पहले रख लेते हैं अपना फिगर। मार्क ऑफ अ 3 into 2 feet space for the wash basin and 2 into 3 feet space for the toilet. राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस। हमें ये बोला गया है कि ये जो हमारा फिगर है, ये जो हमारा बाथरूम है, हमें इसमें स्पेस बनाना है। किसके लिए स्पेस बनाना है, 3 बाय 2 का स्पेस बनाना है वॉश बेसिन के लिए। तो हमें काम करेंगे, यहाँ कोने में हम क्या बना लेते हैं, अपना वॉश बेसिन। इसे अज्यूम कर लेते हैं, एक यहां से गिनेंगे 1 2 3, तो ये हमें यहां से लेके फिर से 1 2 3, तो यहां से लेके यहां तक हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी लंबाई। ठीक है, और चौड़ाई कितनी रहेगी, 2 फीट। तो ऊपर जाएंगे 1 2, तो ये हमारी क्या हो गई, चौड़ाई। तो ये हमारा किसके लिए स्पेस तैयार हो गया, सबको दिखाई दे रहा होगा, मैंने रेड पेन से बनाया। ये जो हमारा स्पेस है, ये किसके लिए तैयार हो गया, ये तैयार हो गया हमारा वॉश बेसिन के लिए। ठीक है, तो हम इस पे कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ठीक है, वॉश बेसिन की कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे x-6 y0, x-6 y0। फिर यहाँ पे आएंगे, x कितना है -3, y कितना है 0, कॉमा लगा के -3, 0। फिर आगे बढ़ेंगे, अगर आप थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे कितनी है 1, और यहाँ पे कितनी है 2, और x की वैल्यू कैसी है, सेम। तो यहाँ पे -3, 2। तो तीसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x-3, और अब क्योंकि ऊपर चलेगा तो y बढ़ गया y2, तो -3, 2। एंड लास्ट कोऑर्डिनेट देखेंगे, लास्ट कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारा यहाँ पे x कितना है -6 और y कितना है 2, तो -6, लिख लेंगे -6, 2। ठीक है, फिर से हमने यहाँ पे कॉर्नर में किसके लिए स्पेस रिजर्व किया, वॉश बेसिन के लिए। 3 फीट 3 बाय 2 का बोला गया, 3 फीट लंबाई 2 फीट चौड़ाई। हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया, ये स्पेस हो गया हमारा वॉश बेसिन के लिए। चारों कोऑर्डिनेट्स को हमने पॉइंट किया, -3, 0, -3, 2, -6, 2, और हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम बढ़ेंगे टॉयलेट की तरफ। टॉयलेट के लिए क्या बोला गया है, 2 into 3 स्पेस फॉर द टॉयलेट। ठीक है, 2 into 3 स्पेस फॉर द टॉयलेट। तो इसके ठीक ऊपर हम स्पेस लेंगे टॉयलेट के लिए। हमें इस बार 2 बाय 3 का बनाना है। तो ये हम यहाँ से यहाँ हम कितना लेंगे, 2 फीट और 3 फीट। तो 3 फीट के लिए वाई पे कितना जाएंगे, 3 कदम ऊपर जाएंगे, 1 1 2 और 3। तो ये स्पेस हमारा किसके लिए तैयार हो गया, ये स्पेस हमारा तैयार हो गया बाथरूम के लिए, सॉरी टॉयलेट के लिए। और हम क्या करेंगे, इसके भी कोऑर्डिनेट्स को लिख लेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट को लिखेंगे। ठीक है, एक ये कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, -6, 2। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट को लिखने जा रहे हैं। पहला क्या आएगा, -6, 2, कॉमा यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा -4, 2। क्योंकि इस बार हम ये जो लंबाई है कितनी ले रहे हैं, 2 फीट। तो -6 से 2 कदम चलेंगे, 1 2, -4 आएगा, तो -4, 2। उसके बाद ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ जब हम देखेंगे तो ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है,
यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू है -4 लिख लेंगे। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है हमारी 1 2 3 4 5। और यहाँ पे इस वाले पॉइंट की वैल्यू क्या है, x कितना है यहाँ पे -6, और y कितना है, y सेम 5। ठीक है, तो -6, 2 दो दो कदम इधर आ गए, -4, 2 ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू 3 कदम बढ़ जाएगी, तो 2 से 3 4 5, तो -4, 5 एंड लास्ट -6, 5। तो यहाँ पे हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं। Rian's room door leads from the dining room, which has the length 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from from point P to point A. Sketch the dining room. अब sketch बनाना पड़ेगा and mark the coordinates of its corners. सबसे पहले आते हैं यहाँ पे। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि जो रियान का कमरा है, ये है इसका कमरा, लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम। यहाँ पे लिखा है लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, ये डाइनिंग रूम से होके आ रहा है। भाई कमरे का दरवाजा क्या है, कमरे का दरवाजा है हमारा ये 1.1 बताया था मैंने। ये जो कमरे का दरवाजा है ये किससे होके आ रहा है, ये डाइनिंग रूम से होके आ रहा है। मतलब इसके इधर क्या है, भाई कमरे में ऐसे जाएगा तो इसके इधर क्या है, इसके इधर है डाइनिंग रूम। उस डाइनिंग रूम की जो लंबाई है वो है 18 फीट, और उस डाइनिंग रूम की चौड़ाई कितनी है, 15 फीट। समझ में नहीं आ रहा शायद। ठीक है, ये हमारे कमरे में एंट्री हो रही है, और कमरे के बाहर आएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक डाइनिंग रूम है। ये हमारा क्या है, यहाँ लिख लेता हूं, ये हमारा बन गया डाइनिंग रूम। अब इस डाइनिंग रूम की जो लंबाई है ये कितनी है, 18 फीट। मैंने क्या बताया था, एल फॉर लेंथ, एल फॉर लंबी, तो ये लंबी वाली साइड कितनी हो जाएगी, लेंथ, और ये छोटी वाली साइड क्या हो जाएगी, ब्रेथ। The length of dining room extends from point P to point A. इनका ये कहना है कि point P से लेके point A तक क्या है, पूरी ये लेंथ है। point P ये रहा, point A ये रहा, ये हमारी पूरी क्या है, लेंथ है। और ये लेंथ कितनी है, 18 फीट है। जिसे डाउट है 18 फीट है या नहीं है वो गिन सकता है। 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 फीट है टोटल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, 15 फीट। अब 15 फीट का मतलब क्या हुआ, 15 फीट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा y कितना है, 0, और हम 15 फीट नीचे जाएंगे। 15 फीट जब नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15। फिर से यहाँ पे हमारी y की वैल्यू कितनी है, 0, हम नीचे जाएंगे। जब हम नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू कितनी कम हो जाएगी, 15। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे, x तो सेम रहेगा -6, और y कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो y हो जाएगा हमारा -15। वही सेम यहाँ पे है, y यहाँ पे x कितना है हमारा 12, और क्योंकि जो ब्रेथ कितनी है 15, मतलब 15 यूनिट हमें नीचे जाना पड़ेगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, और नीचे जाएंगे तो -15, 12, -15। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा क्या क्या है। मैंने फिर से बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में। हमें ये बोला गया है कि ये जो कमरे में एंट्री हो रही है ये डाइनिंग रूम से होके हो रही है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक डाइनिंग रूम मार्क कर लिया है कि डाइनिंग रूम से अंदर जाएगा रियान। और ये जो डाइनिंग रूम है इसकी लंबाई कितनी है, 18 फीट, 18 फीट है। ठीक है, जिसे नहीं समझ में आ रहा है काउंट कर सकता है, 18 फीट ही, मतलब 18 यूनिट इसकी लेंथ है। और हमें ये बोला गया है कि इसकी जो ब्रेथ है, यहाँ पे लिखा है विथ, जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी है, 15 फीट, मतलब 15 यूनिट। तो यहाँ से नीचे जाएंगे कितना जाएंगे नीचे, 15 यूनिट्स जाएंगे तो y कितना हो जाएगा, -15। यहाँ से नीचे जाएंगे तो y कितना हो जाएगा, -15। तो ठीक है, तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। यहाँ पे x कितना रहेगा, 12, और क्योंकि हम y के लिए नीचे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नीचे। कितना नीचे, 15 यूनिट, तो y कितना हो जाएगा, -15, तो x 12, y -15। सेम यहाँ पे रहेगा, x कितना रहेगा, 6, सॉरी x रहेगा -6 लिख लिया, और 15 यूनिट नीचे जाएंगे तो y कितना हो जाएगा, -15। तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। अब लिख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग
रूम आर, ठीक है, 12,0 12,0 यहाँ पे क्या होगा -6,0 -6,0 और यहाँ से अब हम जाएंगे 15 यूनिट नीचे, क्योंकि ये लेंथ है और नीचे, और ये हमारी क्या है ब्रेथ, तो यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं, कितना नीचे जा रहे हैं 15 यूनिट। x हमारा रहेगा -6 और y कितना हो जाएगा -15, क्योंकि नीचे जा रहे हैं। तो -6 -15 और लास्ट यहाँ पे x रहेगा 12 और नीचे जाएंगे तो 12 -15 लिख लेते हैं, 12 -15, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको खाली इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, बस इतना काफी है, ओके। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पढ़ेंगे क्या लिखा है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 × 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम। ठीक है, हमें ये बोला गया है कि हमने जो डाइनिंग रूम बनाया था पिछले क्वेश्चन में, हमें उसके बीच बीच में टेबल रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छे से समझने के लिए हम जरा एक फिगर बना देते हैं यहाँ। ये क्या है, ये डाइनिंग रूम है, ये वही डाइनिंग रूम है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे थे पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। डाइनिंग रूम के हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे -6, -15, 12, -15, 12, 12, 0 और -6, 0। हमें ये बोला गया है कि इस डाइनिंग रूम के बीचों बीच में यहाँ पे हमें एक टेबल रखनी है, ठीक है। टेबल रखने के बाद में पहले बीचों बीच के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, सबसे पहले x के लिए निकालेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -6 और यहाँ पे कितनी है 12, तो -6 + 12/2 ये x के लिए हो गया, कॉमा लगा के। y के लिए निकालेंगे, x की y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है -15, तो 0 -15/2, ठीक है। -6 + 12 6/2 और -15/2, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2 3 6 3, -7.5। मतलब ये जो डाइनिंग रूम के सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे 3, -7.5, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे 3, -7.5, ठीक है। अब जरा इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें रखनी है टेबल। टेबल रखने के लिए और टेबल की जो लेंथ है वो कितनी है 5 और टेबल की जो ब्रेथ है वो कितनी है 3। फॉर एग्जांपल ये है हमारा मिड पॉइंट, हमें यहाँ रखनी है टेबल। तो टेबल जब हम यहाँ पे रखेंगे तो आधी टेबल हमारी इधर निकलेगी और आधी टेबल हमारी लेफ्ट में निकलेगी, ठीक है। उसी तरीके से हमारी आधी टेबल ऊपर जाएगी और आधी टेबल नीचे जाएगी, ये भी ठीक है। और टेबल के जो कॉर्नर्स हैं वो तो ऐसे बनेंगे ना, यहाँ पे ये बनेंगे हमारे टेबल के कॉर्नर्स, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा कि कार्टेशियन प्लेन सा बन गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फिर से ये हमारा मिड पॉइंट है, हमने इसके ऊपर क्या रखा टेबल। जब हम टेबल रखेंगे तो आधी जाएगी हमारी राइट साइड में, आधी जाएगी लेफ्ट साइड में। उसी तरीके से आधी जाएगी ऊपर की तरफ, आधी जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। अब हमें 1 2 3 4 हमें इसकी क्या निकालना है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इस पॉइंट की वैल्यू पता है। इस पॉइंट की वैल्यू क्या है 3, 7.5 माइनस का। हमें यहाँ से ये पॉइंट निकालना है, तो हम x की वैल्यू प्लस करेंगे और y की वैल्यू प्लस करेंगे। इसे हम नाम दे देते हैं A B C D। तो A के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए 3 में हम क्या करेंगे, देखो लेंथ हमारी कितनी है, लेंथ हमारी कितनी है 5, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5। उसी तरीके से हमारी जो ब्रेथ है वो कितनी है 3, तो 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5। तो फिर से x की वैल्यू कितनी है 3 और 3 में हम आधा जोड़ेंगे, 5 का आधा कितना 2.5, तो 3 + 2.5 कॉमा y कितना है -7.5। और ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के लिए हम क्या करेंगे 3 ऊपर जाने के लिए ये हमारी जो ब्रेथ है कितनी है 3, 3 का आधा 1.5, इसे हम प्लस करेंगे, ठीक है। अब सुनो, एक बार इसे लिख लिया, बस इतना हमारे लिए काफी है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बी के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए माइनस प्लस, पहले वाले में माइनस और दूसरे वाले में प्लस। सी, सी का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। भाई ये कार्टेशियन प्लेन जैसा बन गया, इसे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट मान लो अपने आसान बनाने के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस माइनस, तो माइनस, और यहां भी क्या करेंगे, माइनस। उसके बाद डी, डी कहाँ है, ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, प्लस माइनस। ठीक है, अब होगा जादू। जादू कैसे होगा देखते हैं, इसे रफ कर दो, सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद 3 + 2.5 5.5, माइनस 7.5 प्लस 1.5, माइनस प्लस माइनस 7.5 में से 1.5 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 6। साइन किसका रहेगा, बड़े का माइनस का। यहां देखेंगे 3 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 0.5 बचेगा। माइनस प्लस माइनस 7.5 में से 1.5 चला जाएगा, सेम -6 आएगा। माइनस क्यों लगा, क्योंकि साइन बड़े का माइनस का लगेगा। थर्ड, 3 में से 2.5 गया, 0.5 बचेगा। माइनस माइनस प्लस 7.5 में 1.5 जोड़ेंगे, 9 आएगा, तो माइनस का 9। जिसे समझ में नहीं आया वो यहाँ देख सकता है। 7.5 में 1.5 जोड़ेंगे, 5 5 10, पॉइंट 7 8 9। ठीक है, तो साइन किसका, बड़े का माइनस का लगा दिया है मैंने। चौथे में आएंगे 3 + 2.5 करेंगे, 5.5 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस सेम है तो -9 लिखेंगे। ये ऊपर वाले की तरह सेम था, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, माइनस का 9। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डाइनिंग रूम के बीचों बीच में, कहाँ है हमारा डाइनिंग रूम, ये रहा। इस डाइनिंग रूम के बीचों बीच में जो हम टेबल रखेंगे, उस टेबल के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, उस टेबल को रखने के बाद उस टेबल के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कॉर्नर्स के, हमने वो निकाले हैं। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। ठीक है, अगर तुम्हें ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई तो जरा वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें अच्छे से समझ में आया नहीं आया। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो भी बताना, नहीं समझ में आया तो भी बताना। ये बात जरूर बताना कि हम कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ कमी आ रही है, हम और क्या अच्छा कर सकते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, बाकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बाय बाय।